या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थितये नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के द्वितीय दिवस की अर्थात दूसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दूसरे दिन नवरात्रि के दूसरे दिन आप देवी के किस स्वरूप की पूजा करते हैं, माता को आपको क्या अर्पित करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, कौन से रंग के पुष्प आपको चढ़ाने चाहिए और किस विधि से आपको पूजन करनी चाहिए। साथ ही आपको इस वीडियो में एक और विशेष बात बताएंगे। आप में से बहुत से श्रद्धालुजन जानते होंगे कि इस बार एक नवरात्रि का क्षय हुआ है, अर्थात एक तिथि घट गई है और वह तिथि है तृतीया। इसीलिए द्वितीया के साथ अर्थात 31 मार्च को ही तृतीया का भी पूजन किया जाएगा। इसीलिए तीसरे नवरात्रि की जो देवी हैं, यदि आप अपने घर में प्रति देवी के अनुसार पूजन करते हैं, रंग आदि के पुष्प अर्पित करते हैं, तो आप उनके रूप में भी पूजा आज ही करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अन्यथा नव दुर्गाओं में से एक दुर्गा छूट जाएंगी, क्योंकि नवरात्रि तो 8 रह गई हैं। तो 31 तारीख को आप 2 माँ के स्वरूपों की एक साथ पूजा करेंगे। विधि क्या रहेगी, प्रतिदिन की जो पूजा आप करते हैं उसमें कैसे आप इसको जोड़ के कनेक्ट करके कर सकते हैं, जिससे कि आपको अलग भी ना लगे, प्रतिदिन की पूजा भी हो जाए और नव दुर्गाओं के 9 रूपों की पूजा भी आप कुशलतापूर्वक कर सकें। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी आप सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारा प्रयास है कि आपको समय से चीज़ें बता दी जाएं, जिससे कि आप इसका लाभ ले सकें। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, आपको जानकारी थोड़ी भी काम की लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप एक लाइक करते हैं तो एक प्रकार से वो हमारा मेहनताना है, तो आप हमारे मेहनताने के रूप में एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा पर्सनली सेटिस्फैक्शन, मेरी आत्मसंतुष्टि तभी होती है जब मेरे दर्शक मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, दर्शकों को मेरा काम अच्छा लग रहा है। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए, पूजन की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। और आप माता का पूजन किस प्रकार से कर रहे हैं, अगर कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। मुझे सदा आपके विचारों का इंतज़ार रहता है, तो आप यहाँ पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित जानकारियाँ ही प्रदान करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते, मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। जो पंचांग बताते हैं, जो पुराणों में लिखा है, जो हमने पढ़ा है, वही आपको बताते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं दूसरे नवरात्रि की। साथ ही बात ये भी करेंगे कि जो तीसरा नवरात्रा होता है, जिसका क्षय हो गया है, तो तीसरे नवरात्रि की पूजा भी आपने आज ही करनी है। तो दूसरे दिन के जो नवरात्रि पे पूजन किया जाता है, वो माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्रि के दिन विशेष रूप से पूजी जाती हैं। और तीसरे नवरात्रि पर अर्थात तृतीया पर माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। तो माता के 2 स्वरूप जो द्वितीय और तृतीय नवरात्रि पर पूजे जाते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा, दोनों के बारे में आपको बताते हैं, दोनों के स्वरूप के बारे में आपको बताते हैं। तो उपरांत आपको बताएंगे कि आप उन दोनों के स्वरूपों का पूजन एक ही साथ दूसरे दिन किस प्रकार से करें। आपने चौकी लगाई होगी माता की, आपने अखंड ज्योत भी जलाई होगी, बहुत सारे श्रद्धालुओं ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने कलश स्थापना की होगी। तो आप दूसरे दिन की पूजा कैसे करेंगे, उसकी चर्चा हम माता के स्वरूप के बाद करेंगे। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तप के कारण माता को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को हम बार बार नमन करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से मनुष्य का आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य, अभय आदि की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माँ भगवती की इस शक्ति की पूजा अर्चना करने से मनुष्य कभी
अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता और सही मार्ग पर चलता है। तो आइए आप जानते हैं ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा विधि क्या है, मंत्र और आरती के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही उनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में उन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न किया था। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इसी रूप की पूजा और स्तवन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तधाना कवाभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमः, अर्थात वह देवी जो अपने एक हाथ में अक्षमाला, एक हाथ में कमंडल धारण करती हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, ऐसी देवी ब्रह्मचारिणी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। अपने भक्तों की यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माता को प्रिय रंग और भोग की अगर बात करें तो माता को श्वेत रंग अर्थात सफ़ेद रंग और पीला रंग अति प्रिय है। माँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसीलिए जब माता का आप पूजन करें तो श्वेत रंग या पीले रंग के ही कपड़े पहने तो उत्तम रहेगा और माता को श्वेत या पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माता को भोग में क्या अर्पित करें? माता को भोग में अर्पित करने के लिए श्वेत या पीले रंग की मिठाई हो सकती है, अन्यथा आप गुड़ या चीनी भी माता को अर्पित कर सकती हैं। यह भी उत्तम नैवेद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। माता की जब आप आराधना करेंगे तो उनके लिए प्रिय मंत्र रहेगा जिसका आप जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। या दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पूजा विधि की कि आप दूसरे दिन किस प्रकार से पूजन करें कि माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन भी हो जाए और आप जो प्रतिदिन का पूजन करने वाले हैं वह भी उसी प्रकार से पूर्ण हो जाए। अर्थात आपको अलग अलग ना करना पड़े। दूसरे दिन की जो आपकी पूजा है, आपने घर में चौकी लगाई है, कलश स्थापित किया है, तो प्रतिदिन तो आप पूजन करते ही होंगे ना। तो जो प्रतिदिन की पूजा करते हैं उसी में किस प्रकार से आप माता के इस स्वरूप की पूजा को शामिल कर सकते हैं और एक ही साथ पूजा कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले, क्योंकि ये जो नवरात्रा है ना, ये 2 हो गए हैं एक साथ, तो कल 2 नवरात्रों की पूजा करेंगे आप। अब माँ चंद्रघंटा के बारे में भी हम सूक्ष्म रूप से जान लेते हैं कि कौन से रंग का भोग लगाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, क्या वस्त्र हैं और क्या पुष्प हैं। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। इस वर्ष क्योंकि चैत्र नवरात्रि में द्वितीय और तृतीया एक ही दिन है, इसीलिए आज ही आप चंद्रघंटा स्वरूप का पूजन भी करेंगे। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप बेहद ही सुंदर, मोहक, अलौकिक, कल्याणकारी व शांतिदायक है। माता चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें शांति व समृद्धि प्रदान करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ चंद्रघंटा संसार में न्याय व अनुशासन स्थापित करती हैं। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप हैं। शिवजी से विवाह करने के बाद माँ ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र सजाना शुरू कर दिया था, इसीलिए
माँ पार्वती को माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा शेर पर सवार हैं, वो धर्म का प्रतीक हैं, उनका शरीर चमकीला सुनहरा है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। बात करें कि माता को कौन सा रंग प्रिय है और भोग में क्या लगाना चाहिए, तो माता का जो तृतीय स्वरूप है माँ चंद्रघंटा, इनको लाल रंग बड़ा प्रिय है। तो आप लाल रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और माता को दूध से बनी हुई खीर या केसर युक्त जो खीर है वह अति प्रिय है। तो माता को आप केसर युक्त खीर का भोग लगाएं, अति उत्तम रहेगा। ये तीसरे नवरात्रे पर पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की जानकारी थी। अब बात करते हैं कि आप चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा कैसे करें, जिससे कि माता के दोनों स्वरूपों का पूजन भी एक साथ हो जाए और दूसरे दिन की नवरात्रि की पूजा भी कुशलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। तो देखिए प्रिय भक्तों, दूसरे नवरात्रि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रयास कीजिए, जो उठ सकते हैं वो उठ सकते हैं तो उत्तम है, जो ना उठ पाए वो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। अब स्वच्छ वस्त्र धारण करने में आप कहेंगे जी एक देवी हैं उनको लाल रंग प्रिय है, एक को श्वेत रंग प्रिय है। आप पीले रंग का वस्त्र पहनिएगा क्योंकि पीला रंग दोनों के लिए है। माँ ब्रह्मचारिणी भी श्वेत और पीला, और माँ चंद्रघंटा के लिए भी आप पीला पहन सकते हैं। अगर आप नवरात्रि की माता के रंग के अनुसार पूजन करते हैं और उसके अनुसार ही वस्त्र पहनते हैं तो आप पीला या लाल पहन सकते हैं। अन्यथा ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप उसी रंग के वस्त्र पहने जो रंग माता को प्रिय है। इस रंग का अभिप्राय ये होता है कि इस रंग से संबंधित वस्तुएं माता को अर्पित की जानी चाहिए। परंतु आज के समय में जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं कि प्रतिदिन वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं तो उत्तम है, आपके पास अगर हैं तो आप पहनिए। अन्यथा आपके जो भी साफ सुथरे धुले हुए कपड़े हैं आप वह कपड़े पहन के पूजन करेंगे, अपने मंदिर की साफ सफाई करेंगे। एक दिन पुराने जो पुष्प हैं उनको निकाल देंगे। पूरे मंदिर में जहाँ माता की चौकी लगाई है वहाँ पर गंगाजल युक्त जल का छिड़काव करेंगे। जो लोटा होगा आपके मंदिर में, तांबे का लोटा होगा, उसमें पहले अच्छे से मांझ लीजिए, उसमें थोड़ा गंगाजल डालिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। एक ताज़ा पुष्प लीजिए, सभी जगह गंगाजल छिड़क दीजिए। इससे आपके मंदिर का शुद्धिकरण हो जाएगा। मंदिर भगवान का स्थान है, सदा पवित्र रहता है, परंतु एक दिन पुरानी जो बासी सामग्री होती है ना, उसको उठाने के बाद ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे घर में हमें पोछा रोज लगाना होता है, उसी प्रकार से मंदिर को भी प्रतिदिन हमें साफ करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भगवान वास कर रहे हैं तो वो शुद्ध ही शुद्ध रहेगा, सफाई करना बंद कर दी जाए। तो मैंने उस उद्देश्य से बोला कि आप गंगाजल अवश्य छिड़क दीजिएगा। अब हम देवी का पूजन आरंभ करेंगे। थाली में आपने पहले से ही पूजा की सामग्री रखी होगी, बहुत सारी सामग्री, क्योंकि 9 दिन तक थाली सजी रहेगी तो उसमें होगी। पुष्प आप ताज़ा ले आइएगा। माता को सर्वप्रथम पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। अब बात आती है जी कि चंद्रघंटा स्वरूप और ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करनी है और हमने यहाँ चौकी लगा रखी है, तो कैसे करेंगे। देखिए, जब आप पूजन करेंगे ना दूसरे नवरात्रि का, तो जब आप माता का ध्यान करेंगे, जब हम आपको बोलते हैं कि आप माता का ध्यान कीजिए, तब माता के दोनों स्वरूपों को आप ध्यान कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारिणी जो हैं, या और दूसरी जो माँ चंद्रघंटा हैं, उनके स्वरूप का ध्यान कीजिएगा और माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, आज हम आपके दोनों स्वरूपों का पूजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तृतीय जो नवरात्रि है उसका क्षय हो गया है, इस बार हमें उसका अवसर नहीं मिलेगा, तो हम आज ही के दिन आपके दोनों स्वरूपों का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार से आप माता से प्रार्थना करेंगे। माता की आपने तस्वीर लगा के रखी होगी, तस्वीर के आगे एक पात्र रखा होगा जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। प्रतिदिन पूजा करके उसी में अर्पित कीजिएगा जिससे कि सामग्री इधर उधर ना फैले। सबसे पहले माता को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करने के लिए जलाचमनी लीजिए, छोटा चम्मच ले लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः देवी ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा रूपाय नमः। पूजनम पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः देवी ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा स्वरूपाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः देवी ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा स्वरूपाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। आचमनी के लिए जल अर्पित करेंगे। हम माता को स्नान कराएंगे। जिन्होंने प्रतिमा स्थापित कर रखी है वो, जैसे हमने प्रथम दिन बताया था आपको कि अभिषेक कराएंगे आप जल से, उसी प्रकार से अभिषेक कराइएगा। अन्यथा आप
जल अर्पित कीजिएगा चम्मच से। ओम भूर्भुवस्वः देवी ब्रह्मचारिण्ये चंद्रघंटा स्वरूपाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइएगा, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइएगा। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो एक पुष्प पर पंचामृत लगा लीजिएगा और माता को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः देवी ब्रह्मचारिण्ये चंद्रघंटा स्वरूपाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो माता को पंचामृत से स्नान कराइएगा, नहलाइएगा, अभिषेक कराइएगा प्रेम से। ओम भूर्भुवस्वः। अब आप शुद्धियोदक स्नान करेंगे, शुद्ध जल से स्नान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः देवी ब्रह्मचारिण्ये चंद्रघंटा स्वरूपाय नमः। शुद्धियोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कर दीजिए, चम्मच से जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए और शुद्ध जल से अगर प्रतिमा है तो स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः देवी ब्रह्मचारिण्ये चंद्रघंटा स्वरूपाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद माता को तिलक करेंगे। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। ओम भूर्भुवस्वः देवी ब्रह्मचारिण्ये चंद्रघंटा स्वरूपाय नमः। तिलकम कुमकुम रौली आदिकम समर्पयामि। और रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। अक्षतम समर्पयामि, अक्षत लगाइए। अब माता को पुष्प अर्पित करेंगे। माला अगर आप आज के लिए भी लाए हैं तो माला पहना सकते हैं। जिनके पास माला नहीं हो केवल ताजे पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। ताजे पुष्प भी ना हो तो आप पीले रंग के चावल लीजिएगा, उसको भी आप पुष्प के रूप में अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः देवी ब्रह्मचारिण्ये चंद्रघंटा स्वरूपाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। अब धूप दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः देवी ब्रह्मचारिण्ये चंद्रघंटा स्वरूपाय धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप धूप दिखाने के बाद अब आप नैवेद्य अर्पित करेंगे माता को। अब नैवेद्य में बात ये आती है जी आप क्या अर्पित करें, क्योंकि जो माता ब्रह्मचारिणी हैं उनको गुड़ और चीनी पसंद है, प्रिय है, और जो माँ चंद्रघंटा हैं उनको केसर युक्त खीर पसंद है। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सर्वोत्तम रहेगा आप केसर युक्त खीर बना लीजिए और उसमें मीठे के स्थान पर चीनी डाल दीजिए और उसका आप भोग लगाइए। इसमें माता चंद्रघंटा का केसर युक्त खीर खाने का जो है भोग है वो उत्तम हो गया, और चीनी या गुड़ जो प्रिय है माता को तो वह भी खीर के माध्यम से माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित हो जाएगी। तो आप थोड़ी सी खीर बनाइएगा माता को भोग लगाने के लिए। नैवेद्य में भी उसको अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः देवी ब्रह्मचारिण्ये चंद्रघंटा रूपाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। तो नैवेद्य के रूप में वह अर्पित कीजिए। जल आचमनी कराएंगे अब माता को। ओम भूर्भुवस्वः देवी ब्रह्मचारिण्ये चंद्रघंटा स्वरूपाय भोजनान्ते जल आचमनिम समर्पयामि। तो भोजन के अंत में जल आचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। जल आचमनी कराने के बाद माता को तांबूल अर्पित किया जाता है। तांबूल अर्पित करने के लिए एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह माता को अर्पित करेंगे तांबूल के रूप में। ओम भूर्भुवस्वः देवी ब्रह्मचारिण्ये चंद्रघंटा स्वरूपाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित करने के बाद तांबूलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः। अब माता को आप दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा अर्पित करने के लिए जो भी द्रव्य आप अर्पित करना चाहते हैं वह लीजिए हाथ में। ओम भूर्भुवस्वः देवी ब्रह्मचारिण्ये चंद्रघंटा स्वरूपाय दक्षिणाम समर्पयामि। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह अर्पित कर दीजिए। अब हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः देवी ब्रह्मचारिण्ये चंद्रघंटा स्वरूपाय नमः। हे मातेश्वरी, हे माँ चंद्रघंटा, हे माँ ब्रह्मचारिणी, हे माँ आदिशक्ति नवदुर्गा, हम आपका नवरात्रि के दूसरे दिन पूजन करते हैं, स्तवन करते हैं। आप इस पूजन को स्वीकार करें और देवी प्रसन्न हो। हमसे यदि कोई गलती त्रुटि भूल हो जाए तो हम पर दया करते हुए उसे क्षमा करें और सदा कृपा बनाए रखें और हमारी सभी परेशानियों का हल करें। जो भी परेशानी आपकी, अगर आप बोलना चाहते हैं, माता से प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं तो वह मांग सकते हैं कि हे मातेश्वरी, हमारे जीवन में ये संकट चल रहा है, इसको आप किसी भी प्रकार से दूर कीजिए। इस प्रकार से माता को आप नमन करेंगे।
माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को स्मरण करेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को स्मरण करेंगे, माँ को मन ही मन निवेदन करेंगे कि माँ हम आपके दोनों ही स्वरूपों का पूजन आज कर रहे हैं। इसमें गलती अगर कोई त्रुटि कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा और इसे स्वीकार कीजिएगा। इस प्रकार आपने क्षमा याचना करनी है। फिर वहीं खड़े खड़े आपने प्रदक्षिणा कर लेनी है। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। इस प्रकार से आप वहीं खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिएगा, माता को प्रणाम कीजिएगा। इसी के साथ आपने कलश स्थापित किया है, कलश देव का पूजन भी करेंगे। आपने अगर ये जवारे बोए हैं या आपने अखंड ज्योत जलाई है तो उनका पूजन भी करेंगे। उनके पूजन के लिए केवल आपको इतना करना है कि तिलक लगाइएगा, पहले जल से छींटे दीजिएगा, तिलक लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा, नैवेद्य के रूप में कोई भी फल आदि आपके पास है तो वह अर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। इस प्रकार से आप कलश देव का पूजन भी आज करेंगे। और जो आपने अखंड ज्योत यदि जलाई है तो उनका पूजन भी करेंगे। अखंड ज्योत को आप जल अर्पित नहीं करेंगे, केवल तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, वो भी बाहर के साइड में ही। और इस प्रकार से आप अखंड ज्योत का पूजन करेंगे। ये पूजन करने के बाद अब आपने प्रतिदिन का जो आप पाठ कर रहे हैं या सुन रहे हैं उसको कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती यदि आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि आपसे बहुत सी दर्शक हैं जो हमारे इस दुर्गा सप्तशती का लाभ ले रहे हैं। आप भी सुन सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन में हम संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करते हैं प्रत्येक नवरात्रि में, जिसमें कि 8 दिनों में हम इसको पूर्ण करते हैं। 9वें दिन हम हवन करते हैं, तो आप इसका लाभ लीजिए। और 10वें दिन हम विसर्जन करते हैं। तो आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती सुनिए। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय होते हैं जो हमें 8 दिन में पूर्ण करने होते हैं। इसीलिए किसी दिन 2 अध्याय और किसी दिन 1 अध्याय हम सुनाते हैं। आज आपने प्रथम अध्याय सुना था, क्योंकि प्रथम दिन की पूजा अधिक लंबी होती है, उसमें और भी बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं, इसलिए आज हमने 1 अध्याय किया। कल दूसरा नवरात्रि है, प्रथम नवरात्रि पर हमने 1 अध्याय किया था और द्वितीय नवरात्रि पर हम 2 अध्याय करने जा रहे हैं। तो आप हमारे दोनों ही अध्याय सुनिएगा। इस प्रकार से नवरात्रि के पूरे नवरात्र में 8 दिन में आप पूरी दुर्गा सप्तशती यहाँ पर सुन सकते हैं। दुर्गा सप्तशती सुनिए। आपके लिए हमने चंडी रक्षा कवच या कहें चंडी कवच, देवी कवच, वह भी अपलोड किया है और प्रतिदिन हम हिंदी में भी अपलोड कर रहे हैं। उसका भी आप आनंद लीजिए, उसको भी सुनिए, क्योंकि चंडी रक्षा कवच वह कवच है जिसको यदि आप प्रतिदिन सुनते हैं तो माँ दुर्गा साक्षात आपके साथ रहती हैं और आपकी रक्षा करती हैं। वह कवच आपको कभी किसी संकट में जाने ही नहीं देगा। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि आपने विधि विधान से चंडी रक्षा कवच सुना है तो वह कवच सदा आपकी रक्षा करता है। वह इतना शक्तिशाली है कि काल के मुंह से भी आपको निकाल के ला सकता है। इसीलिए संभव है तो इन 9 दिनों में तो आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। वैसे नियम बनाइए प्रतिदिन सुनने का, प्रतिदिन ना सुन सके तो ये 9 दिनों में अवश्य सुनिए नवरात्रि के। हमने आपके लिए हिंदी में भी अपलोड किया है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। संस्कृत और हिंदी एक ही वीडियो में हमने वो भी अपलोड किया है, उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो ये पाठ कीजिएगा। पाठ करने के बाद आप आज की आरती करेंगे और आरती करने के बाद जो आपके दैनिक कार्य हैं उनमें लग जाएंगे। आपको ऑफिस जाना है ऑफिस जाएंगे, घर के कार्य हैं वो घर के कार्यों कीजिए। शांति, शालीनता और सौम्यता का भाव रखते हुए, घर में आत्मीयता का भाव रखते हुए खुशियों के साथ इन दिनों को व्यतीत कीजिए, क्योंकि माँ आपके घर में विराजमान है। ये थी जानकारी दूसरे दिन की पूजा के बारे में। चैनल पर जुड़े रहें जिससे कि आप प्रतिदिन की पूजा जान सकें। जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 दिन की पूजा एक ही साथ करनी है, शायद किसी चैनल ने आपको ना बताया हो, इसीलिए कहते हैं कि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है हमारा चैनल, जिस पर हम जो जानकारी देते हैं वो पंचांग अनुसार होती है और इस प्रकार से जानकारी होती है जिससे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी लाभ ले सके, उसके काम की जानकारी हो जिससे उसे फायदा हो। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे लाभ ये होगा कि सभी व्रत त्योहारों आदि की सही जानकारियाँ समय से आपको मिलती रहेंगी। आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि कौन सा व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या है। अगर कोई सवाल आता भी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम यहाँ आपको उत्तर प्रदान करेंगे। माँ सब पर कृपा करें। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता।